बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो तमाम सारे लोग जो यहाँ पे शरीक होते हैं, जो दूर दूर से आते हैं, उन सबका मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम सारे लोग सही वक्त पे, इतनी भीषण, इतनी ह्यूमिडिटी, इतना पसीना, उसके बावजूद यहाँ आते हैं। मैं उन सब का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और यहाँ पे जो तमाम सारे गेस्ट पैनल मौजूद हैं, मैं उनका बहुत स्वागत करता हूँ और उनका मैं तारुफ कराता हूँ, क्योंकि आज पैनल जो है बहुत बड़ा है। मैं आज का जो मुद्दा है वो ऐसा है जिसके बारे में सारे लोग बोल सकते हैं। जैसे क्रिकेट के बारे में सारा हिंदुस्तान में सारे लोग बोल सकते हैं, वैसे बिहार के बारे में भी सारे लोग थोड़ा थोड़ा ज्ञान जरूर रखते हैं, और ये बड़े अच्छी बात है। बहरहाल, मैं हमेशा जहां से शुरू करता हूं वो ये कि आपके तमाम मुद्दे हैं, तमाम मसाइल हैं, तमाम बातें हैं जो आप कहना चाहते हैं। कहां से हैं आप? ये श्री गंगानगर से। श्री गंगानगर से? क्या राजस्थान से आए हैं? तो कैसे आना हुआ इधर? सारी फैमिली आई है, तो कैसे आना हुआ इधर? बेटा भी आया हुआ? बैंक में है। हाँ, मेरे प्रोग्राम में तो सब आ सकते हैं। क्या नाम है इनका? अच्छा, बोलो टीवी पे कौन आता है? मोदी कौन है? पीएम। अच्छा, अरे क्या बात है। क्या उम्र है इनकी? ये अभी पौने 2 साल का। पौने 2 साल में ही इन्होंने सीख लिया। वाह, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आप कहाँ से हैं जी? झारखंड, रांची। झारखंड, रांची से आए हैं। तो राजस्थान से रांची कैसे आना हुआ इधर? बेटे रहते हैं यहाँ पर तो। बेटा रहते हैं तो आए हैं यहाँ पे? हाँ, बेटा पीछे से देख रहा है। पीछे से देख रहे हैं? अच्छा जी, नमस्ते साहब। और मैं रोज देखते हैं आपका प्रोग्राम। बहुत अच्छी बात है। पानी पिलाओ भाई इनको, बहुत ह्यूमिडिटी है। आप कहाँ से साहब? सासाराम से। सासाराम, बिहार से। अब रुके रहिएगा, आज मुद्दा ही सासाराम बिहार से ही है। बहुत अच्छी बात है जी। ये क्या लिया है साहब? देश की में आजादी के 75वां वर्ष अमृत महोत्सव मनाया जाना है, घर घर तिरंगा फहराना है। देशवासियों के लिए बड़े गौरव की बात है। हम सब लोग नतमस्तक हैं, रिटायर्ड सीनियर सिटीजन जी। हम सब पूछते हैं इस देश में अमन चैन कब आएगा, सब जगह नफरत का बोलबाला है, 4 पंक्तियों कहने की इजाजत दे मुझे। क्या नाम है साहब आपकी? तो कह दिया, 16 लाइनें हैं आपकी, 16 लाइनें मैंने पढ़ी हैं आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप कैसे, क्या नाम है साहब? मेरा नाम राजीव सिंह है, डॉक्टर राजीव सिंह। हाँ जी, मैं तो वो तो समझ गया था। पूरे कौतिक हैं आप, और आप बैठे, मैं जरूर आऊँ। कहाँ से हैं आप? मैं समस्तीपुर बिहार से। हाँ बिल्कुल ठीक है। आपका जिला भी बहुत अच्छा है, आपका प्रदेश भी बहुत अच्छा है, और आप वेट करिए अपने मौके का। जी, बहुत अच्छी बात है जी। जनाब, आप कहाँ से हैं? मैं राजस्थान जयपुर से। राजस्थान जयपुर से हैं। कैसे आना हुआ? मैं यहीं जॉब करता हूँ, दिल्ली जॉब करते हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम सारे लोगों का मैं यहाँ पे जो यहाँ पे मौजूद है। कहाँ से हैं आप? कानपुर। कानपुर से, क्या बात है। कानपुर का नाम ना आए तो बात ही नहीं पूरी बनती है। कानपुर में की बात अगर ना हो तो पूरी बात बनती नहीं है भैया जी कहीं की। आप कहाँ से हैं? कानपुर। कानपुर से, बहुत अच्छी बात है। सारे लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनसे तारुफ करा देता हूं। संतोष रंजन राय जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए खड़े होंगे आज। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अमरीश रंजन पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दिव्यांशु पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, शो में शरीक होते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और बंगाल के बादल सरकार, आज देवनाथ सरकार मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दादा, आज आप यहाँ पे आए हैं। तो जब भी आप बंगाल से आते हैं या मैं उधर होता हूं तो आप शो में शरीक होते हैं। थैंक यू सो मच दादा फॉर कमिंग हियर। बहुत बहुत शुक्रिया। सूर्या मैथिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल लाल साहब कुछ देर में मौजूद रहेंगे हमारे साथ। रमनीश वत्स साहब मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। विशाल मिश्रा जी पॉलिटिकल कमेंटेटर हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। किशोर मासूम जी एनडीए के पार्टनर हैं, मुंबई से आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दया शंकर जी बिहार के रहने वाले हैं, शो में मौजूद रहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और अरोड़ा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लेकिन आज ही पैनल में एक शख्स मैंने लगभग ठीक 1 साल के बाद या लगभग 2-2.5 साल के बाद तो देख रहा हूँ, और 1 साल के बाद तो कंप्लीटली देख रहा हूँ इनको। आज कमल विदुरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। शो में अक्सर आते थे और चुपचाप बैठ जाते थे कोने में आके, बोलते बहुत कम थे, कभी कभी बोलते थे, लेकिन मैं आज इनको देख रहा हूं। लेकिन जब कोरोना हुआ पिछले साल, तो उस कोरोना में आपने बेटा अपना खोया सचिन। मैंने एक दिन ऐसे ही पूछा कि क्यों नहीं आते हैं आजकल, तो कहने लगे कि आपने उस बेटे को याद किया। हम सारे लोग, क्योंकि आप हमारे इसके भैया जी कहीं के एक श्रोता
पैनलिस्ट जो भी कहें आप रहे हैं। मैं विदुरी साहब आपके इस दुख में, इस घड़ी में हम सारे लोग आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच जो आप शो में आते रहे हैं। और कोरोना का जो समय बीता वो बहुत मुश्किल और बहुत खतरनाक समय था, लेकिन हम सब लोग उसके आगे हैं और सचिन की जो आत्मा है उन सब के लिए हम सारे लोग प्रार्थना करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हैं और बाइट ये आई कि बीजेपी से जो अलग हुए नीतीश बाबू, तो उन्होंने कहा कि नीतीश बाबू वहीं वहीं जाते हैं जहां जहां मलाई होती है, वहीं वहीं पे वो मौजूद रहते हैं। तो चुनाव तो उन्होंने, बीजेपी ये कहती है कि चुनाव तो उन्होंने एनडीए के साथ लड़ा, लेकिन छटक के वो अलग हो गए और दूसरी तरफ जा पहुंचे। तो बहरहाल अब तो तय ही है लगभग। तो कांग्रेस से मैं शुरू करता हूं जी। आपने जब कहा कि वो चुनाव एनडीए के साथ लड़े जी, तो पहली बार बता दूं कि 2015 में उन्होंने गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था और मोदी जी ने खेला किया था। हाँ, रात के अंधेरे में, हाँ, यहाँ दिन के उजाले में संविधान की तमाम प्रावधान को ध्यान में रखते पांच पार्टी एक साथ त्याग पत्र दिया, उनके यहाँ गए, सब लोग एक साथ रैली और उसके बाद फिर मांझी जी पहुंचे तो 7 पार्टी एक साथ। आप समझ लीजिए कि विधानसभा में 1 से 64 और उसके अलावा एक इंडिपेंडेंट हम लोगों के साथ, तो 7 पार्टी और एक अकेला इंडिपेंडेंट और हम लोग उधर थे, उनसे हम लोगों ने रास्ता पटना से तस्वीर देख रहे हैं वो नई तस्वीर है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। और ये तस्वीर जो है बिहार से, पटना से निकलती हुई तस्वीर को देख के पहला कमेंट मैं पूछा, फिर जनता की तरफ मैं रुक करता हूँ जी। पहला कमेंट दूंगा, जो पहला आपने कहा था ट्वीट या आरोप आया हाँ, कि वो वहां जाते हैं मलाई, हाँ, तो मलाई तो मोदी जी के पास है, मलाई छोड़ के कोई आ रहा है उसकी भी तारीफ होनी चाहिए। हाँ, देखिए यहाँ पर अभी आपने कहा ना नई तस्वीरें, इसे कहते हैं पलटीबाजी। ये है सिलेक्टिव पॉलिटिक्स। जब भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था पर प्रश्न उठाया, प्रदेश में जो जनता दल यूनाइटेड की सरकार में इनके मंत्री भ्रष्टाचार कर रहे थे उस पर प्रश्न उठाया, तो भाग गए किसके पास? गुंडों की पार्टी के पास। एनडीए से बाहर निकलने की क्या वजह थी? गठबंधन में जाने की क्या वजह है? कारण ये है साहब, अरे कारण सुन लीजिए, कारण सुन लीजिए, कारण एक बार सुन लीजिए ना साहब। अरे शांति से थोड़ा कारण सुन लीजिए, आपकी बातों को सुना हूं मैं। कारण ये है कि आप वट वृक्ष हैं, आप अपने नीचे जो है एक तिनका नहीं जमने दे रहे हैं इस देश में। आप वट वृक्ष हैं, एक तिनका नहीं जमने दे रहे हैं अपने। एक मिनट ऑडियो इस समय पटना से है और मैं प्रोड्यूसर साहब से जानना चाहता हूं कि तस्वीरें देखें या चीजें शुरू करें यहाँ पे जी। आपको अपमानित भी किया गया जी, मैं जानना चाहता हूं कि तस्वीरें देखा जाए पहले या शो इधर से शुरू किया जाए, जानना चाहता हूं। नहीं साहब, एक ही चीज, या तो तस्वीरें दिखाइए और इधर की आवाज सुनाइए या तो फिर उधर रहे। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत इजाजत आपकी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रगुजार हूं, क्योंकि आपकी आवाज इधर से भी आती है और इधर से आवाज आती है तो सुनाई नहीं पड़ता। तो एक चीज करिए, या तो उसको साइलेंट करिए और दृश्य दिखाइए आधे में और बातचीत का सिलसिला शुरू। आपने जी, ये बट वृक्ष हैं, ये अपने नीचे जो है एक तीन का नहीं जमने दे रहे हैं। देख लीजिए 2-4 महीने का इतिहास उठा के, अगर ऐसा है। देखिए प्रतीक जी यहाँ कह रहे हैं कि वट वृक्ष है, जमने नहीं दे रहे हैं। 2020 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ा गया। बिहार की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नाम पर मोहर लगाई, 125 में से 77 सीटें दी। उसके बाद भी नीतीश बाबू का मुख्यमंत्री बताया, लेकिन
जो उग्रवादियों को पाल रहे हैं नीतीश बाबू। नो 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 देखिए ना बाबू एक मिनट कूल डाउन कहाँ से हैं बाबू? सब सासाराम से। पहले मैं इधर ही आ जाता हूँ, सासाराम के पास। बहुत हल्ला मचाते हो। देखिए ये जो आप अल्फाज बोलने लगते हैं ना, कंट्रोल रखा करिए। मुश्किल है। मैं प्रश्न नहीं उठाएंगे क्या भाजपा के लोग? मैं प्रश्न उठा, बताइए। आप बैठ जाइए। जी जनाब। बात सर सही बोल रहे हैं। हाँ। नीतीश कुमार थाली के बैंगन हो गए हैं। थाली के बैंगन हैं, और जहां इनको एक मिनट, थाली के बैंगन हो गए हैं जी, और बिन पेंदी का लोटा हो गए हैं। जहां इनको मुख्यमंत्री बनने को मिलता है, उस सरकार के साथ जाकर हाथ मिला लेते हैं। जहाँ मुख्यमंत्री बनेंगे वहीं चले जाएंगे। तो मुख्यमंत्री नहीं है। अरे गजब है चीज है। चाहे जो भी पार्टी उनको मुख्यमंत्री बना दे, उसी पार्टी के साथ चले जाएंगे। कहाँ से हैं आप? मैं तो सुल्तानपुर यूपी से हूँ। अरे तो आप तो इधर ही के। हाँ जी, मैं आया। दादा नो जी। मैं इनको और आप सभी को मैं एक जवाब देना चाहता हूँ। गुंडागर्दी कौन किया? 2014 से 2022 तक गुंडागर्दी कौन किया पूरा देश में? स्वच्छ भारत अभियान हुआ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हुआ, मेक इन इंडिया हुआ, हाई स्पीड ट्रेन चला। सूर्या मैथिल दादा सूर्या मैथिल प्लीज सिट डाउन। बंगाल में क्या हाल है? बंगाल में क्या हाल है? इधर कम टू दिस साइड। या सूर्या मैथिल मैं चुपचाप बैठिएगा, बीच में बोलिएगा मत। नो सूर्या मैथिल प्लीज सिट डाउन। डिबेट है, आपका घर नहीं है। यहाँ आइए दादा, यहाँ पे आप डिस्टर्ब करते हैं आप। जी बोलिए। मैं इन सभी को मैं कहना चाहता हूँ, अब बताइए स्वच्छ भारत अभियान हुआ कि नहीं? मेक इन इंडिया हुआ, डिजिटल इंडिया हुआ, हाई स्पीड ट्रेन चला, गंगा जमुना सरस्वती संस्कार हुआ, स्वच्छ भारत अभियान हुआ। क्या किया मोदी जी ने? एक सभा में आपको नहीं बोल रहे हैं। 8 बार 5 ट्रिलियन का सरकार बताया। 5 ट्रिलियन का सरकार हुआ, कुछ नहीं हुआ। देश को बर्बाद आप लोगों ने किया। आप तो तुष्टीकरण पर सरकार में आए हैं बंगाल में। आप क्या बोलेंगे? आप बंगाल में सिर्फ तुष्टीकरण पर आए हैं, मुस्लिम राजनीति पर आए हैं, मोदी जी के चलते नहीं। आप जो कहते हैं कल क्यों आ गए नीतीश आयोग के सरकार में? आप लोग सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति। दादा बैठिए प्लीज। हाँ जी। सबसे ज्यादा मुसलमान बंगाल में रहता है पूरा देश के अंदर, और हम सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग, सब क्रिश्चियन सब मिलकर एक साथ रहते। दीदी सुबह काली पूजा भी करते हैं, और मुसलमान का घर में मस्जिद भी जाते हैं, गिरजा में जाते हैं, सिख ईसाई का घर में जाते हैं। लेकिन मोदी जी पूरा देश में हिंदू और मुसलमान का अलग करने का जो दादा एक तो बांग्ला पूछो। पूरा बांग्लादेश बोलो। हाँ बांग्लादेश बोलो ना। हाँ। जे টিএমসি পার্টি চিল্লাতে এসেছিল যে বামফ্রন্ট বাংলাদেশি ঘুটপ্রস্তি করে। আজ সেটা কেন কন্ট্রোল হয়নি? স্বচ্ছ ভারতের কথা বলছিল, আজকে যে টাকা পাওয়া যাচ্ছে সেটা কি মোদিজি রেখে দিয়ে এসেছিল ওখানে? अब तुम हिंदी में बोल दो। पहली बात है, जिस लेफ्ट फ्रंट को चिल्लाते यहाँ सत्ता में आए थे, ये तालिबानी माफिया कमेटी, जिस मैंने नाम नहीं लिया, पार्टी का नाम नहीं लिया। इतना तो मुझे भी आता है दादा, आप भी समझ सकते हैं, इतना बोलने का आता है। पहली बात है, जिसको गाली देते आए थे कि हम उस मुद्दा को खत्म कर देंगे, वहाँ घुसपैठियां भरा दे जा रहे हैं कुछ दिन बाद और रहेंगे नहीं। दूसरी बात, ये जो स्वच्छ भारत की बात कर रहे थे, वहाँ का गांवों गलियों में हालात देखे। मैं भी हाँ, बंगाल का गली का हालात आपको बता सकता हूँ। मैं आ रहा हूँ दादा। आज का मुद्दा बंगाल नहीं है, आज का मुद्दा बिहार है। अरे बीजेपी विल गेट चांस। जी पहले तो कहना चाहेंगे कि इन्होंने कहा कि 2015 में माने जब आरजेडी और जदयू के गठबंधन की सरकार बनी थी, रात में नहीं किया था हमने। नीतीश जी रात में मेरे पास आए थे कि हम सरकार में आना चाहते हैं, कि चोर उचक्कों के साथ हमने सरकार बनाई है। वो नीतीश कुमार आए थे, न कि हम उनके पास गए थे। और आज बड़े बड़े पोस्टर नरेंद्र मोदी के लगाकर 2020 में हम सरकार में वापस आए थे। इन्होंने धोखा दिया है। ये पलटी मार हैं, ये गिरगिट कुमार हैं, ये गिरगिट कुमार हैं, ये नीतीश कुमार गिरगिट कुमार हैं। ये बताइए, नीतीश कुमार गिरगिट कुमार हैं। अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा,
लालू जी का ट्वीट है, नीतीश जी साफ है, जैसे सांप केचुल छोड़ता है वैसे ही नीतीश जी केचुल छोड़ता है। हर दो साल में सांप की तरह केचुल छोड़ते हैं नीतीश कुमार। लालू प्रसाद यादव जी का ट्वीट ये पढ़ रहे हैं। नीतीश जी डैश हैं, जैसे डैश केंचुल छोड़ता है वैसे ही नीतीश जी भी डैश छोड़ रहे हैं। जी रुकिए, मेरी बात सुनिए। गजब है चुनाव भी, गजब है जनता भी। हमको एक मिनट रुको, हमें ये पसंद नहीं थे चुनाव में, तो मैंने इनको चुना। अब हुआ ये कि ये और ये दोनों हो गए एक, अब हमको इनको भी देखना है। ये गजब है भाई चुनाव की। ऑफकोर्स मैं आ रहा हूं वन बाय वन। लो एक बार पहले तो ये सारे लोग तो पहले बैठ जाएं चुपचाप, सारे लोग चुपचाप बैठ जाएं, बहुत शालीनता के साथ बैठ जाएं। जी एक मिनट जी। प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा ने कई पॉलिटिशियंस के राजनीतिक जीवन को समाप्त किया है। आपको अपना राजनीतिक जीवन समाप्त करने का अधिकार है, लेकिन एक राज्य को अंधकार में ढकेलने का आपको अधिकार नहीं है। जो व्यक्ति एक मेरी बात पूरी होने दें, जो व्यक्ति आपको भी अवसर मिलेगा, इनने कहा वट वृक्ष। जब सन 2000 में नीतीश कुमार 9 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने, किसने मुख्यमंत्री बनाया उन्हें? जवाब दें। वट वृक्ष की बात कर रहे हैं, एक केंद्रीय मंत्री मुख्यमंत्री बनता है बिहार प्रदेश का, किसने बनाया? जो व्यक्ति गैसल की ट्रेन दुर्घटना में राजनीतिक जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा देने वाला व्यक्ति आज पार्टी पर पार्टी बदल रहा है मुख्यमंत्री आने के लिए, यह प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा है। जेडीयू कहती है, जेडीयू के विधायक कहते हैं कि बीजेपी को हमारी जरूरत थी इसलिए उसने इस्तेमाल किया। तो जेडीयू तो ये कह रही है, जिसको आप कह रहे हैं वो वहां पे मैं आ रहा हूं, एक मिनट रुकिए। जी नमस्ते, जी बताइए। हाँ जी जनाब, कहाँ से हैं आप? हम लोग वैसे जर्मनी में रहते हैं। जर्मनी में कौन सी जगह? म्यूनिक में रहते हैं। तो इंडस्ट्रियल बहुत जबरदस्त वो शहर है म्यूनिक। मतलब एक महीने के लिए इंडिया के लिए आते हैं हर साल। इस बार 3 साल बाद आए हैं, कोरोना 3 साल बाद आए हैं। जी आइए, आपका स्वागत करते हैं। देखिए कितनी फिसलन भरी वाली राजनीति हो रही है। मोदी से भी मिले थे, लेकिन आपको भी देखते हैं रेगुलरली वहाँ पर। अच्छा, जर्मनी में म्यूनिक में, बहुत अच्छी बात है सर। तो वहाँ पे क्या करते हैं सर? मैं वहाँ पे जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, IT में जॉब करते हैं। आप वेट करिए, आपका नाम क्या है? स्तुति कौशिक। और आपका सर? मेरा संदीप कौशिक। और मैम आपका? मनीषा। आप तीनों लोग वेट करिए, क्योंकि इस समय पसीना पोंछने का नहीं, इस समय तो पसीना निकालने का समय है। और विशाल जी मैं आ रहा हूँ, गिव मी अ सेकंड जी। नो जी आया भैया जी। आज के बिहार के घटनाक्रम पे 2 लाइनें कहूंगा। हाँ जी। पब्लिक की बात इसलिए नहीं सुनते, पब्लिक ऐसे ही ठगी जाती है हमेशा, तो बस ऐसे ही रहेगी वो पब्लिक, ऐसे ही रहेगी। अरे पब्लिक की क्या बात सुने? हमने चुना बी को, ए को नहीं चुना, क्योंकि ए मुझे पसंद नहीं था, बी को चुना। लेकिन और ए और बी दोनों एक हो गए, तो अब मजा दोनों का ही लेना है। क्या करें, जनता की कहां से बात करें? जी जी। अपनी मर्जी से आए थे महफिल में तुम, भारतीय जनता पार्टी को दोष दिया जा रहा है। तो आज की घटनाक्रम पर ये 2 लाइनें हैं कि अपनी मर्जी से आए थे महफिल में तुम, अपनी मर्जी से उठकर चले भी गए। भारतीय जनता पार्टी को इनाम देने से क्या फायदा, अपने कदमों की आहट से खुद पूछ लो। आप ये बताइए भैया जी, ये लोकतंत्र है? चुपचाप रहना, मैं भगाऊंगा अभी तुम्हें, काली शर्ट। ये लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है, ये मैंडेट का मजाक बनाया जा रहा है। सुनिए, जयशंकर चुप रहिए। जयशंकर जी एक मिनट, वन बाय वन। मैं कहता हूं कि अगर आपके अंदर इंसानियत है लोकतंत्र के नाम पर, तो जनता के बीच में जाइए, जनता के बीच में मैंडेट मांगिए। ये तो जनता के द्वारा दिए गए मैंडेट का अपमान है। जनता ने आपको और एनडीए को मैंडेट दिया था, क्या आपने जनता से पूछ के अपना पाला बदला? पहली बात, ये अवसरवादिता है। और रही बात 2024 के पीएम कैंडिडेट बनने की, अरे भैया तो जब वैकेंसी होगी तब तो कैंडिडेट बनोगे। वन बाय वन। जी मैं कह रहा हूँ, अब सुन लें। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने एक ट्वीट दिखाया
कि लालू जी का ट्वीट दिखा रहे थे। यही नरेंद्र मोदी जी हैं जो 2015 में खुलेआम मंच से कहा था कि बिहार का डीएनए खराब है। देखिए, इतने ओछे राजनीति पे मत आए, इतने मत आए कि कल मजबूरियां बनेगी माफी मांगने की। किस लोकतंत्र की हत्या की बात कर रहे हैं जिसका 15 दिन पहले कत्लेआम किया है इन्होंने। बिके नहीं तो खरीद नहीं पाए और सरकार बदल गई तो इनको तकलीफ हो रही है। महंगाई कम करने के बजाय अगर जीएसटी नहीं लगाया होता, पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत घटाई होती, रोजगार दिया होता, तो ये सरकार शायद इनके हाथ से नहीं। राइट भैया जी, नीतीश कुमार को मैं सुशासन बाबू कहूं या पलटू बाबू कहूं, मैं सबसे पहला देखिए बिहार की राजनीति का हश्र इन्होंने ऐसा कर दिया है, न तो नीति रहा, न तो इनके पास नियत रहा और न तो राजनीति करने की आज देखिए बिसात रही है इसके पास। 2001 में रेल मंत्री कौन बनाया? इसी बीजेपी ने, जिसकी बात आप कर रहे हैं। उसके बाद मतलब उनमें कोई काबिलियत नहीं है, वो नेता नहीं है। मेरे यहाँ से वो बाढ़ संसदीय क्षेत्र से वो चुनाव लड़ते आ रहे हैं और बीजेपी के वजह से वो जीते आ रहे हैं। आज बेरोजगारी, शिक्षा और शासन व्यवस्था, कानून के ऊपर आज आपको नीतीश में आज आपको नीतीश कुमार में सारे ऐप नजर आ रहे हैं, सारी कमियां नजर आ रही हैं। जी दयाशंकर, ये ना करिए दयाशंकर पहलवानी नहीं हो रही है यहाँ पे। जी प्रतीक साहब, देखिए बड़ी गंभीर चीज आपने कही। नीतीश कुमार अगर इस समय अगर यही क्या कर रहे थे दयाशंकर? जब वो यही कदम बीजेपी के लिए उठाते हैं, 2017 में उन्होंने गठबंधन तोड़कर जब बीजेपी में गए, तब वो ऐतिहासिक कदम था। आज जब वही कदम दोहराया गया तो उसको पलटू राम कहा जा रहा है। वो आपके साथ होता है तो वो सुशासन बाबू होते हैं। ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। देखिए, एक आरसीपी सिंह को बिल्कुल दूसरा एकनाथ शिंदे का घटनाक्रम होने वाला था। यहाँ पे आरसीपी सिंह को जिम्मेवारी दी गई थी कि वो बिहार में जदयू को तोड़े। तो ये जो घटनाक्रम पूरा घटा है, इसके पहले भी हम लोगों ने देखा कि झारखंड में ऑपरेशन लोटस को विफल किया गया, यहाँ पे भी जदयू को तोड़ा जा रहा था, उसको विफल किया गया है। तो ये ऑपरेशन लोटस अब फेल हो चुका है। विपक्ष के लोग अब सावधान हो गए। यहाँ पर बीजेपी ऑपरेशन लोटस, अगर आप बिहार की बात कर रहे हैं, दिखाइए तथ्य कोई, अगर दिखाइए तथ्य पब्लिक के, भैया जी इनसे पूछिए पब्लिक के बीच में ये तथ्य दिखाए कि कौन सा ऑपरेशन लोटस चल रहा था। नहीं, गलत आरोप, गलत। आप अपने आरोप वापस कीजिए। हाँ, ये बात दूसरी है। अरे ये कहिए कि ये अवसरवादिता है। ये अवसरवादिता नहीं है तो क्या है? जनता के द्वारा दिए गए मैंडेट को आप ठुकरा देते हैं, तो जनता के बीच में जाइए ना, मैंडेट लीजिए, बनिए। किसने रोका है? ये अवसरवादिता नहीं चलनी चाहिए। राइट, वन बाय वन दयाशंकर सर, राहुल सर ने जो कहा एकदम अंदर का कारण यही है। आरसीपी सिंह जी को जो है लगे हुए थे और विधायकों की मीटिंग कर रहे थे, जदयू को कैसे तोड़ा जाए। दूसरी बात है सर कि बिहार जो है चाणक्य की भूमि है। वह जब चोट लगता है ना सत्ता के सिर से, सर सुन लीजिए, सत्ता के सिर से जब चोट लगता है ना चाणक्य को, तो जमीन से उठा के एक आदमी को सत्ता के शीर्ष पर बिठा देता है। वह नीतीश कुमार उस भूमि के लाल हैं और नीतीश कुमार जंजल के नेता हैं। आप ये पालना छोड़ दीजिए। नीतीश कुमार ये चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं। राइट किए हुए मंत्री नहीं है। राइट। हम बिहार से बानी, हम बेतिया जिला से बानी। हमनी के वोट देनी जा नीतीश के और बीजेपी के, पार्टी बन गई, एक बाद गठबंधन टूट गई। हमनी के का भइल? हमनी के जो मुद्दा हमनी के का भइल मतलब हमारा क्या हुआ? अरे लालू बिना चालू न बिहार न होई, अरे लालू बिना चालू ही बिहार न होई। रुकिए। बताइए, हमनी के जो मुद्दा पर वोट दिले रहनी जा नीतीश कुमार के कि हमनी यहाँ विकास हुई, जंगल राज यात्रा समाप्त भई रहे। हम बेतिया से बानी। हमनी के यहाँ 7 बजे के बाद घर से बाहर ना निकलो यात्रा है। टाइम नहीं रहा भैया। हाँ जी, हम मुंगेर से हैं। ठीक है, खाली बीजेपी जात पात का राज करता है। ये 2 चीज पर बंद हो जाए तो बीजेपी कहीं नहीं जीत सकता। नहीं, रोजगार नहीं मिलता है। रोजगार चाहिए हमको। जात मंदिर मस्जिद पर हमको नहीं लड़ना। हम बिहार से आए हैं, हमको रोजगार के लिए आए। यदि मेरे स्टेट में रोजगार होता तो हम दिल्ली नहीं आते सर। हम भी बिहार से हैं। तुम उस टाइम कहाँ पे थे जब सरेआम लूट होता था बिहार में? उस टाइम कहाँ पे थे जब मुजफ्फरपुर में खुलेआम गोली चलती थी? झूठ
झूठ मत बोलो यार, लाइव चैनल पे हो, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। आज हमारे यहाँ बाढ़ का समस्या है, ये हालात हो जाए, कोई मंत्री देखने नहीं आता है, कोई मंत्री देखने नहीं आता है, चाहे बीजेपी हो चाहे एनडीए का, कोई भी पार्टी हो, देखने नहीं आता है। ये परिस्थिति हमारे बिहार का है। एक दूसरे से मिलकर हमारे ग्राम को इतना नीचे ढकेल दिए हैं लोग कि वहाँ बच्चा तरस रहा है। वहाँ सूखा पड़ने का हालत ये हो गया कि गन्ना भी उगने पर मजबूर हो रहा है, नष्ट हो जा रहा है। हाँ जी सर, मैं ये बोलता हूँ, जब बिहार में लूटपाट होता था तब आप कहाँ थे? आप बोलते हो बीजेपी जात पात की राजनीति करती है। 2014 के बाद जात पात कहाँ पे हुई? कहाँ पे हुई? कश्मीर भूल गए हो क्या? देश आजाद हुआ, जाति धर्म के आधार पर देश का टुकड़ा किया गया। 27 लाख। आया कहाँ से हैं आप? गाजियाबाद। हैं? गाजियाबाद। कहाँ से? गाजियाबाद। तो बहुत पास में आ गए। इसीलिए तो आए। आप कहाँ से? चंपारण से। हाँ जी बताइए साहब। चंपारण जितने भी बीजेपी के कैंडिडेट एमएलए जीत चुके हैं वो बिल्कुल अयोग्य थे, एमएलए लायक नहीं थे, फिर भी उनको मोदी के नाम पे जिताया गया। हाँ। तो सबसे बड़ी गलती तो मोदी जी का है। अच्छा, मोदी जी का है सबसे बड़ी गलती। मैं सर जातिवाद पर्टिकुलर किसी जातिवाद के खिलाफ नहीं हूँ। आप अपनी बात कह रहे हैं। बिल्कुल। हाँ। और उसमें ये भी है कि जो संजय जायसवाल जी हैं, वहाँ के एमपी रह चुके हैं और अभी हैं भी, उनको तो जरा सी भी शर्म नहीं आती कि अपने बेतिया में क्या हो रहा है, चंपारण में क्या हो रहा है। बस वोट के नाम पे आ जाते हैं द्वार पे और पैसा फेंक करके इलेक्शन जीतते हैं। मैं आया अभी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद मैं फिर वापस आता हूँ। सुधार न भई, लालू बिना चालू बिहार न भई, अरे लालू बिना चालू बिहार न होई। अरे कई दूसरे उपकरण भी चीन भेजता है, लेकिन अब माना जा रहा है कि ताइवान की इस कंपनी की तरफ से भेजा गया सामान वापस हो सकता है, जो आईफोन 14 के बाजार में देरी से आने की वजह बन सकता है। असल में नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के दौरान पेगाट्रॉन और टीएसएमसी के अधिकारी भी उनके साथ दिखे थे। माना जा रहा है कि इस वजह से भी चीन ऐसे नियम बना रहा है ताकि ताइवान की कंपनियों के लिए परेशानी खड़ी हो जाए। इस बीच दावा किया गया कि एप्पल ने ताइवान की कंपनी से मेड इन ताइवान और रिपब्लिक ऑफ चाइना के लेबल जल्द हटाने के लिए बात भी की। उधर महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। राज्य के नासिक शहर में अचानक बरसे पानी से गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिस वजह से वहां हालात ऐसे बन गए कि नदी किनारे खड़ी कई गाड़ियां पानी में डूब गईं। नदी में पानी इतना बढ़ गया कि सड़कों पर सैलाब का कब्जा दिखा। कुछ गाड़ियां और ऑटो तो पानी भरने के कारण रास्ते में बंद हो गए, जिन्हें वहां से निकालने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। सामने आई तस्वीरों में कुछ लोग पानी के बीचों बीच फंसी उन गाड़ियों को धकेलते हुए वहां से निकालने की कोशिश में जुटे नजर आए, लेकिन उनके सामने मुश्किल ये खड़ी हुई कि पानी का बहाव तेज था, उसमें खुद के पैर भी जमाने थे और उन हालात में खुद को संभालते हुए बाढ़ में फंसी गाड़ियों को भी बाहर निकालना था। लेकिन वो लोग इस काम में जुटे रहे। उन्होंने एक दूसरे की हिम्मत बंधाई और सैलाब में फंसी गाड़ियों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। कुछ इसी तरह के हालात का सामना नागपुर जिले में भी लोगों को करना पड़ा, जहां कई गांवों को जोड़ने वाले रास्ते पर भारी बारिश के बाद पानी इस तरह बहता दिखा जैसे समंदर। इन हालात में लोगों के पास एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा। इसी तरह शहर के कई रिहायशी इलाकों में भी सड़कों पर भरे पानी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। उनकी मुसीबत दुगनी इसलिए हो गई क्योंकि सड़कों के साथ साथ पानी उनके घरों में भी घुस गया। रस्त्यावरचं पाणी पूर्ण घरामध्ये जातं। एक इलाके में तो भारी बारिश के बाद छात्रों से भरी एक स्कूल बस नाले में पलट गई। इस हादसे को देखकर वहां कई लोग इकट्ठा हो गए, जिनकी मदद से बस में सवार बच्चों को बाहर निकाला गया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में सब सुरक्षित रहे। हालांकि बताया गया कि छात्रों को इस घटना में मामूली चोटें आई। बारिश के बाद बिगड़े हालात से राज्य का सिंधुदुर्ग जिला भी नहीं बच पाया, जहां बीते 2 दिन से लगातार बरस रहे पानी ने लोगों को मुश्किल में डाल दिया। वहां नदी का पानी पुल के ऊपर से बहने लगा। पुल पर पानी के बहाव को देखकर ऐसा लगा कि अगर कुछ भी उसके सामने आएगा तो वो उसे बख्शेगा नहीं। ऐसे में जो जहां था वहीं फंस गया। पुल के दोनों तरफ लोगों की भीड़ जुट गई कि नदी में पानी कम हो तो वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ें, लेकिन पानी के कम होने के आसार कम ही दिखाई दिए। बताया गया कि इन हालात में वहां के कई गांवों का एक दूसरे से संपर्क। इंडिया का प्राइड, मेरा प्राइड, वीकेसी प्राइड, कड़ी मेहनत का जश्न मनाइए। बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद फिर राजभवन पहुंचे नीतीश कुमार। पेश किया सरकार बनाने का दावा, साथ में तेजस्वी यादव भी मौजूद।
इस्तीफा देने के बाद राजभवन से सीधे राबड़ी देवी के घर पहुंचे नीतीश कुमार। तेजस्वी के साथ पहुंचे सीएम आवास। कहा पार्टी नेताओं की सहमति पर छोड़ा गठबंधन। नीतीश कुमार के गठबंधन से अलग होने पर बीजेपी का हमला। बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने कहा नीतीश ने बिहार की जनता के साथ धोखा किया। नोएडा पुलिस ने 25,000 के इनामी श्रीकांत त्यागी नजर आया, जबकि वहां नदी पार करने के लिए बनाए गए पुल पर कांवड़ियों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। बताया गया कुछ लोग तो पुल पर से फिसलकर नदी में गिर गए, जिसके बाद पुल पर भगदड़ मच गई। लोग तेजी से किनारे पहुंचने की कोशिश करते दिखाई दिए, जबकि कुछ कांवड़िए इसके बाद भी पुल पर चढ़ते नजर आए। तभी उनमें एक कांवड़िए ने लाठी लेकर पुल पर पटकना शुरू कर दिया। वो और लोगों को उस पर चढ़ने से रोकता दिखाई दिया, लेकिन लोग फिर भी मान नहीं रहे थे। ये जान देने पे लगे तो कौन मना करेगा। बताया गया कि आमतौर पर नदी में पानी काफी कम रहता है, लेकिन वहां हुई कुछ घंटों की बारिश से पहाड़ी नदी में उफान आ गया। उधर मध्य प्रदेश के खरगोन में सुकरी नदी में अचानक आए उफान की वजह से 14 कारें नदी में बह गईं। बताया गया कि जिस वक्त नदी का जलस्तर बढ़ा, कुछ लोग वहां पास के जंगल में पिकनिक मना रहे थे और तभी नदी में उफान आ गया और कारें उसमें समा गई। नदी की तेज धारा में बड़ी बड़ी गाड़ियां तिनके की तरह बहती नजर आईं। उफनती नदी में पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कारों को बाहर निकाला जाए, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही से कार तो हाथ से जाती ही, ऊपर से जान भी जा सकती थी। हालांकि काफी देर के बाद कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई और कार को निकालने का काम शुरू किया, जिसके बाद ट्रैक्टर की मदद से नदी में फंसी कारों को बाहर निकाला गया। बताया गया कि पहाड़ी और जंगली इलाकों में हुई जोरदार बारिश की वजह से नदी उफान पर आ गई थी, जिसकी वजह से पिकनिक मना रहे लोगों की कारें नदी में बह गईं। हालांकि गनीमत यह रही कि जिस वक्त नदी का जलस्तर बढ़ा, लोग गाड़ी को छोड़कर वहां से भाग निकले और उनकी जान बच गई। इधर हिमाचल प्रदेश के चंबा के पास बादल फटने से तबाही मच गई। जानकारी के मुताबिक वहां सलोनी इलाके में रात के वक्त बादल फटा, जिसके बाद चारों तरफ सिवाय मटमैले पानी के कुछ नजर नहीं आया। पहाड़ से तेजी से आता पानी जब रिहायशी इलाकों में घुसा तो लोगों की हालत खराब हो गई, जिसके साथ बहकर आए मलबे ने तो कई मकानों की सूरत ही बिगाड़ दी। उफान मारते पानी को देखकर ऐसा लगा मानो नदी के बीच घर बनाए गए हों। दावा किया गया कि वहां करीब 5 घरों में मलबा घुसने से जबरदस्त नुकसान हुआ। वहीं इसकी जद में आने से एक पुल का हुलिया भी बिगड़ गया। उसका एक हिस्सा पूरी तरह टूटकर पानी के साथ बह गया, जिसके बाद उस इलाके के लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया। यही नहीं, लगातार होती बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में पहाड़ खिसकने की घटनाएं भी सामने आई। किन्नौर के पास अचानक हुए ऐसे ही एक हादसे से दहशत मच गई, क्योंकि जिस वक्त हाईवे के किनारे मौजूद पहाड़ से पत्थर गिरने शुरू हुए, वहां काफी लोग मौजूद थे, जिनके सामने भरभराकर गिरे पहाड़ की वजह से अफरा तफरी मच गई। पहाड़ से गिरे पत्थरों ने पूरे रास्ते को धूल के गुबार से ढक दिया। साथ ही बड़े बड़े पत्थरों की वजह से पूरा हाईवे जैम हो गया, जिसके बाद ले जाएगा क्या, ये हमारे पास रहेगा। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। हम अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी को धन्यवाद देते हैं कि बीमार अवस्था में भी जो है, जो उनका भी जो निर्णय है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके पास जब प्रस्ताव गया तो उनसे जब हम लोगों ने बात की, पार्टी के लोगों ने बात की, क्योंकि हर एक लोग, बिहार की जनता, हमारे पार्टी के वर्कर, हमारे पार्टी के विधायक, सब लोग चाहते थे कि जो किसी भी तरीके से भाजपा का जो एजेंडा है उसको बिहार में नहीं चलने देना है। और लालू जी को तो आप जानते ही हैं, अडवाणी जी के रथ को रोका था, किसी भी कीमत में ना झुकने को तैयार है, ना डरने वाले हैं। जो उनकी विचारधारा है उसकी लड़ाई लड़े। तो इसलिए हम पुनः मुख्यमंत्री जी को अरे भाई, हम लोग चाचा भतीजा लोग हैं, लड़े भी। तक मौसम का सही अनुमान लगाना मुश्किल है। गलत अनुमानों की वजह से लोगों को परेशानी तो हो ही रही है, विभाग की साख पर भी बट्टा लग रहा है। इस साल तो ऐसा कई बार हो चुका है जब मौसम विभाग की भविष्यवाणी औंधे मुंह गिरी हो। इस बात का एहसास मौसम विभाग के वैज्ञानिकों को भी होने लगा है। मौसम का मिजाज इतना उलट पुलट है कि इसकी नस पकड़ना मुश्किल होने लगा है। अंदाजा इस कदर उल्टा कि फर्क केवल हल्की और तेज बारिश का नहीं है, कई बार तो बारिश के अनुमान वाले दिन बादल मंडराते भी नहीं दिखते। मौसम विभाग के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय महापात्रा ने इस कमी को माना और इसके पीछे की वजह भी बताई। ताइवान की परेशानी बढ़ गई है क्योंकि नाकेबंदी की वजह से उसका आर्थिक नुकसान हो रहा है। चीन को 2 दिन पहले ही सैन्य अभ्यास खत्म करना था, लेकिन चीन ने ऐसा नहीं किया और अगले दिन से फिर से सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन को ताइवान पर हमला करने के लिए 20 लाख सैनिकों की जरूरत है। लेकिन ताइवान के आसपास मिसाइलें बरसा रहे चीन के लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि इसके लिए चीन को अपनी पूरी की पूरी सेना ही जंग में उतारनी होगी।
जो मौजूदा हालात में चीन के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। माना जा रहा है कि इसी वजह से चीन चाहता है कि वो ताइवान को डरा धमकाकर अपनी बात मनवा ले, जिसके लिए उसने एक दिन पहले फिर से सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। इस बार ड्रिल का जो वीडियो आया वो पहले से ज्यादा खतरनाक था, जिसमें चीन की मिसाइलों से होने वाला धमाका चारों तरफ गूंज उठा। यही नहीं, वीडियो देखकर लगा मानो चीन के मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम आग उगल रहे हों, क्योंकि उनसे बिना रुके मिसाइलें दागी जाती रहीं, जो ताइवान के अंदर तो नहीं लेकिन उसकी सीमा के आसपास गिरी। यही नहीं, ताइवान को डराने के लिए चीन ने एयर स्ट्राइक का भी अभ्यास किया। मतलब चीन ने ताइवान को बता दिया कि वो केवल समंदर से नहीं, आसमान से भी आ सकता है। एयर स्ट्राइक की प्रैक्टिस के लिए चीन ने बॉम्बर और लड़ाकू विमानों को आसमान में उतारा, जो ताइवान की हवाई सीमा के आसपास मंडराने लगे। चीन की ड्रिल के वीडियो में नीले समंदर के ऊपर चीन के फाइटर जेट झुंड में उड़ते दिखे, यानी ब्लू बैटलफील्ड में चीन ने समंदर से आसमान तक अपने सैनिकों को फैला दिया है। लेकिन एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन को ताइवान पर हमला करने के लिए 20 लाख सैनिकों की जरूरत होगी, और चीन के पास कुल एक्टिव सैनिकों की संख्या ही 20 लाख है, और सभी सैनिकों को युद्ध में उतारने के बावजूद चीन की जीत की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि यूक्रेन जंग ने दुनिया को दिखा दिया कि ताइवान को कम आंकना गलती होगी। यही नहीं, जानकार मानते हैं कि कोई भी देश केवल एक जंग में अपने सभी सैनिकों को झोंकने से बचेगा, क्योंकि मौजूदा हालात में केवल एक जंग जीतना काफी नहीं है। यही नहीं, यूक्रेन जंग ने यह भी साबित कर दिया कि देश चाहे कितना ही ताकतवर क्यों न हो, उसकी जीत पक्की नहीं होती। उल्टा ताइवान पर हमले के बाद चीन को आर्थिक नुकसान हो सकता है। माना जा रहा है कि पेलोसी की ताइवान यात्रा से भड़का चीन इसी वजह से ताइवान के अंदर नहीं, सीमा के पास बम बरसा रहा है, क्योंकि वो केवल ताइवान को डराना चाहता है, जिसके लिए चीन ने ताइवान को 6 तरफ से घेर रखा है। और इस समय पूरा का पूरा साउथ चाइना सी हॉटस्पॉट बना हुआ है। समंदर में जंगी जहाज, एयरक्राफ्ट कैरियर और पनडुब्बियां तैनात हैं। धुआं छटा खुला गगन मेरा, नई डगर नया सफर मेरा, जो बन सके तू हम सफर मेरा, नजर मिला जरा। धुआं छटा खुला गगन मेरा, नई डगर नया सफर मेरा, जो बन सके तू हम सफर मेरा, नजर मिला जरा। रूबरू रोशनी, रूबरू रोशनी, रूबरू रोशनी है। धुआं छटा खुला गगन मेरा, नई डगर नया सफर मेरा, जो बन सके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक बार फिर से आपसे जुड़ने का, आपसे कनेक्ट होने का कोशिश करता हूं, फिर से आपसे बातचीत का सिलसिला जोड़ता हूं। बाबू जी बैठिए, थक जाते होंगे खड़े खड़े। हाँ, क्या उम्र हो गई आपकी? 70। राजनीति में तो 70-35 साल का होता है सिर्फ, क्योंकि जो कारनामे पॉलिटिक्स में होते हैं, राजनीति में होते हैं, सच्चा उसका कोई अंदाजा नहीं होता। 70 साल का आदमी 35 साल की बात करता है ना? आपकी उम्र क्या हो गई? 62 साल। हाँ, मुझे लगता नहीं, 40-45 के लगते हैं साहब। आपको मेरी बताती है? हाँ। कौन? डॉक्टर नर्स बता के मेरी इससे ज्यादा उम्र नहीं बताता। नहीं, आपकी वो डॉक्टर इतनी ही बताई कि आपके ज्यादा से ज्यादा 40-45 साल के हैं। बालों में जाना नहीं चाहिए, वो तो रंग तो ऐसा ही है कि वो तजुर्बे और धूप में हो जाते हैं, कभी कभी धूप में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे और तमाम वो सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार का मुद्दा आज, बिहार में सरकार को लेकर बातचीत के सिलसिले को जोड़ रहा हूँ। जी जनाब, कहाँ से हैं आप? नागपुर से। नागपुर से? अरे क्या बात है, संतरे वाली जगह से हैं। और मैं आज बात कर रहा हूँ लीची वाली जगह से। बात संतरे से है और उधर है लीची। तो जनाब कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, कोई बात है आपकी तो मैं करूं। कैसे हैं आप? आगे आओ। कहाँ से हो? मैं सर यूपी से हूँ। यूपी में कहाँ से? यूपी से आजमगढ़। आजमगढ़ से। क्या नाम हो गया?
नाम समझ शिव मुहूर्त है। शिव मुहूर्त भैया क्या काम करते हैं? मैं समझा कि ये रेहड़ी पटरी काम करते हैं। रेहड़ी पटरी का काम करते हैं। तो रेहड़ी पटरी में क्या लगाते हैं? भाई साहब 1 मिनट वेट करना पड़ेगा, बहुत जरूरी आदमी है मुझसे, आप समझ लिए मुख्यमंत्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात सारे लोग नीतीश के कर रहे हैं। मैं आपका नाम क्या था? शिव मुहूर्त। शिव मुहूर्त की बात करना चाहता हूँ। कोई करे नीतीश जी की बात, मुझे नहीं करनी नीतीश जी की बात, शिव मुहूर्त जी की बात करनी है मुझे। हाँ, हम भी यही चाहते हैं, हम भी चाहते हैं यही, शिव मुहूर्त जी की बात होगी। तो शिव मुहूर्त जी क्या रेहड़ी पे क्या लगाते हैं? सेब संतरा सब। सेब संतरा लगाते हैं, सेब संतरा लीची है। तो एक बार हाँ रुकिए, बैंक कर्मचारी रुकिए, धैर्य रखिए, सब्र रखिए, कूदा ना करिए बीच में। ये सब काम राजनीति वालों को करने दिया करिए, आप कर्मचारी हैं। सब्र के साथ खड़ा होना शुरू। शिव मुहूर्त की बात होने दीजिए, आपकी तो शर्ट में प्रेस है, पहले शिव मुहूर्त की बात करूंगा। तो शिव मुहूर्त जी, घर में कौन कौन है? घर में समझो कि बीबी है। हाँ। 3 लड़कियां हैं। हाँ। 1 लड़का है। लड़का क्या कर रहा है? लड़का समझो कि पढ़ रहा है। और वो लड़कियां भी पढ़ रही हैं। तो यहाँ कितने साल हो गए दिल्ली में? हमको सन 2012 में दिल्ली आया सर। 2012, तो 10 साल हो गए ना बैंक जी, 10 साल हो गए ना। तो जाना होता है आजमगढ़? हाँ, जाना होता है। कुछ कहना चाहते हैं? सर क्या कहना चाहते हैं, कमा खा रहे हैं सब अपना। ये जो शिव मुहूर्त जैसा लोग है ना, यही असली हिंदुस्तान। इसमें कहते हैं हर तरह से मुतमईन हूं मैं, सामने चलो, हर तरह से संतुष्ट हूं मैं। बाकी आपकी तो उठा पटक उछल कूद जारी है, लेकिन शिव मुहूर्त जो यहाँ फुटपाथ पे फेरी लगाते हैं, जो लीची भी बेचते हैं और सेब भी बेचते हैं और संतरा भी बेचते हैं, कह रहे हैं हम तो बस अब ठीक है, आप लोग जाने आपकी बात। मैं आ रहा हूँ, खक जाने खक। कहाँ से? बड़ी ऐसे से कर रहे हैं, चिरौरी कर रहे हैं। कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार में कहाँ से हैं? भागलपुर। तो बहुत मुलाकात हुई है। अच्छा, मेरी मुलाकात हुई है। अरे माँ, आजकल हम भी नेता हो गए, चेहरे नहीं पहचान पाते हैं, लोगों को भूल जाते हैं। एक बात बोलना चाह रहे हैं। हाँ जी, बोलिए। बंगाल में जितना भी पैसा निकल रहा है अभी, बंगाल में, अब वो बताइए बिहार में जो हो रहा है उसका नहीं बताएंगे? 1 मिनट बता रहे हैं आपको। हाँ। बंगाल में जो पैसा निकल रहा है, देख करके लग रहा है कि बंगाल में बहुत पैसा है, और जो महानुभाव आए हैं उनको भी देख के लग रहा है कि बंगाल में बहुत पैसा है। दादा, वो आपकी अंगूठियां देख के बोल रहे हैं, दादा ने जेब में हटा लिया। दादा वो कह रहे हैं कि बंगाल में बहुत पैसा निकल रहा है। आंसर मैं आपको दे रहा हूँ। हाँ। जब एक मुख्यमंत्री बनाने के लिए कर्नाटक में 2,500 करोड़ का बात होता है, महाराष्ट्र से 40 विधायक को असम में ले गया, एक दिन में 8 लाख 10 लाख का खर्चा होता है, और बंगाल में 50 करोड़ किसी के और पिता किसी के मैडम के बारे में मैडम के पास के मिला है, लेकिन मेरा पार्टी के लीडर के पास तो कुछ नहीं मिला है। मैं तो बार बार हर चरण में मैं कह रहा हूँ, उसको तो पार्टी से सस्पेंड कर दिया, मंत्री पद से उसको रिलीव कर दिया ममता दीदी ने, लेकिन बंगाल में एक बस दीदी पूरा बंगाल के लिए इतना अच्छा काम किया, वही सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार सर्टिफिकेट दे रहा है। दीदी पूरे देश के अंदर जितना सेवा आया सब रखो। बात चल रही है बिहार की। अभी देखिए 2.5 साल में पिछले महाराष्ट्र में जो गंदी राजनीति हुई थी, उसकी शुरुआत अब बिहार से हो गई है। वहां पर विकास अघाड़ी बनी थी, यहाँ महागठबंधन की सरकार बनी है, वहां भी महाविनाश हुआ, यहाँ भी महाविनाश होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा नक्षत्र बैठा हुआ है, कांग्रेस रूपी जो ग्रह है ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, जहां वो बैठ जाते हैं ना उसको खोखला कर देते हैं। अभी देखिए शिवसेना आज अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है, और आप देखना ये जो नीतीश कुमार की पार्टी है ना, ये भी अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे, क्योंकि जनता ने जो मैंडेट दिया था एनडीए को दिया था, ना कि कोई पर्सनल पार्टी को दिया था। अस्तित्व के लिए लड़ रही है। जैसे शिवसेना महाराष्ट्र में, वैसे ही यहाँ पे जेडीयू जो है बिहार में। अच्छा, आप तो भविष्य भी बता रहे हैं जी। वन बाय कांग्रेस। नहीं, मैं एक चीज सिर्फ कहना चाह रहा था, एक गठबंधन टूटा है, इतनी बौखलाहट। वो जो कहावत सुनी थी, चाय से ज्यादा केतली गरम। अरे चलने तो ये 15 में आपने कत्लेआम किया था, अभी महाराष्ट्र में किया, यहाँ तो एक गठबंधन लीगली तोड़ा है, सरकार बनी। एक दिन पहले तक इसके गठबंधन में नीतीश कुमार अच्छा, एक दिन पहले नीतीश कुमार अच्छा, आज नीतीश कुमार को इन लोगों ने क्या बना के रख दिया। वो शुक्र है कि अब तक उन्हें आतंकी घोषित नहीं किया है, और यही सरकार मोजेपी बनाएगी। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, उनके साथ अगर रहे तो बहुत अच्छा, उनके साथ नहीं हो
तो बहुत बुरा। मेरे को आप भूल गए तेजस्वी यादव जी ने अपने जो चाचा आज उनकी जो गोदी में जाके बैठे नीतीश कुमार जी को सीधा जो बलात्कार कांड जो महिला का हुआ था, देह व्यापार का, उसमें सीधा उनका रोल बताया था। आज उनके गोदी में बैठ जाके, अरे सर मानिए गठबंधन की सरकार थी, आपकी गठबंधन की सरकार की थी, आप पे आरोप लगता है, आप जवाब देंगे? बीजेपी की सरकार थी ना, कल तक ले रहे ना कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को बनाया है, बलात्कारियों को आपने बनाया, जो करा है आपके सरकार में हुआ है बीजेपी का। तुमने किया तो हम भी करेंगे, तुमने किया हम भी करेंगे। यही तो हो रहा, तुम कर रहे हो तो हम भी करेंगे, दोनों गलत। हाँ ठीक है, ठीक नहीं, किसी से नहीं पूछूंगा। मैं कह रहा हूँ गठबंधन। देखिए, एक नीतीश जी का वीडियो है, मैं वीडियो नहीं देख सकता। नीतीश जी का वीडियो है, था पहले विधानसभा में उन्होंने बयान दिया था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, आपके पास नहीं जाऊंगा। जी है नीतीश कुमार जी, अभी कह रहे हैं 6 घंटे पहले कि आप 6 घंटे क्या कहा था? क्या कहा था? नीतीश जी ने कहा मिट्टी में मिल जाऊंगा, आपके साथ नहीं जाऊंगा। शंकर जी आप बहुत बड़े डिबेटर नहीं हो गए अभी। आज वही नीतीश कुमार जी पलटी मार के फिर चले गए तेजस्वी जी के साथ गलबहियां करने, जबकि हम तो कहते हैं, हमारा एक ट्वीट देखेंगे, हमने 18 जून को ही किया था कि नीतीश कुमार हैं पलटी मार है, बिहार के सबसे बड़े बाजीगर हैं। आप बोलिए, राहुल को। सर मैं कह रहा हूँ कि जो साहब कह रहे हैं, विशाल जी आ रहा, पसीना पोछिए। कोई ड्रेस कोड नहीं है, हाँ? कोई ड्रेस कोड नहीं है। कहाँ? नीतीश कुमार जी का कोई ड्रेस कोड नहीं है। आप जो बंगाल के साहब खड़े हैं, उनसे ज्यादा साफ और सुंदर कुर्ता पैजामा पहन के बैठे हुए हैं, आप एक बार भी उठा के देख लीजिए। और आपके यहाँ सफेद कुर्ता पहने हुए, सुन लीजिए तो साहब, सुनिए मेरी बात मेल हो सकता है। आपका ड्रेस डिजाइनर है और हमारे पास कोई ड्रेस कोड नहीं है, और आप ड्रेस डिजाइनर के साथ बैठते हैं और आप कहते हैं कि आपसे मेलजोल, और कहते हैं कि मिट्टी में मिल जाएंगे। कहा था उन्होंने, जब उस जमीन पर आप थे तो नीतीश कुमार ने ये बात घोषणा की थी, लेकिन आज उस लायक आप नहीं हैं। हर जगह एक ही मेथड आप अपना रहे हैं, उसके सुनिए, जब आपने कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, तो उस समय बृहस्पति जो था वो पंचम हाउस में था। इसमें शुक्र जो है सप्तम हाउस से देख रहा है अष्टम हाउस को, और अष्टम हाउस जो देख रहा है दशम को। अरे बेवकूफ समझो जनता को, जनता को बेवकूफ समझे हो क्या? जो मन में आए जो करो। आप उस लायक नहीं रहे। पहले आप जो थे पेड़ की उस डाली पे बैठने लायक थे, लेकिन अब नहीं रहे। वाह मेरे भाई, लिटमस टेस्ट बहुत अच्छा करते हो। रुकिए, दूध में सब धुले हैं। विशाल जी देखिए भैया जी, आज राजनीतिक अवसरवादिता का ये आलम है कि ना नैतिक मूल्यों की बात होती है और ना जनता के द्वारा दिए गए मैंडेट। आप अपनी बात कहिए, मेरी बात से घबराइए मत, बिल्कुल भी। मैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बार बार कह रहे थे और कांग्रेस के सपोर्टर, अरे सुनिए भैया जी, बात पूरी होने दे। अरे अभी नोट की गड्डी रुकिए, अरे रुकिए ना, अभी मशीन आ जाएगी गिनने वाली। रुकिए। ये कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के सपोर्टर कह रहे थे, महाराष्ट्र की बात कह रहे थे। देखिए भैया जी, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का धर्म निभाना कोई सीखे तो भारतीय जनता पार्टी से। वहाँ महाराष्ट्र में क्या हो गया था? बता रहा हूँ आपको, भारतीय जनता वहाँ पर भी मुख्यमंत्री बनने को लेकर गठबंधन के तोड़ने की शुरुआत सामने की तरफ से हुई थी। भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं तोड़ा था। अब आप देखिए, बिहार में भी कम सीट आने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने तो गठबंधन तोड़ा नहीं, उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाए रखा। आज भी जो कुछ शाम को 4 बजे इस्तीफे की कवायद हुई है, वो भी सामने की तरफ से हुआ है। तो ये भारतीय जनता पार्टी को दोष देना कि तुमने ऐसा किया, तुम सरकार बनाने के लिए, एक सेकंड, यह सरासर गलत है। और एक बात भैया जी, एक बात, अरे गला मत फाड़िए, ये जनता खड़ी है ना, वोट देती है, इसके द्वारा दिए गए मैंडेट का सम्मान करना। हाँ? ये सारे बड़े लोग गरीब के नाम पर रोटी सेकते हैं, और ये सारे लोग गरीब के नाम पर रोटी सेकते हैं। कैसे सेकी जाती है रोटी? खाते हैं खुद और खाते हैं खुद। गरीब का क्या? एक बात तो ठीक है। कहाँ से हैं आप? हम बिहार से, पश्चिम चंपारण से है। लौरिया मेरा घर पड़ता है। कौन सा घर? लौरिया घर पड़ता है, बेतिया जिला पड़ता है। ठीक है।
ये नीतीश कुमार जी ने जो गठबंधन तोड़ा, महागठबंधन तोड़ा, अभी तेजस्वी यादव से सरकार बनाने जा रही हैं, रोटी सेकने जा रहे हैं, रोटी सेकने जा रहे हैं। क्या सवाल भूल गए? जनता ऐसी ही होती है, मन में तमाम सारे भाव होते हैं, लेकिन इतनी भोली होती है, इतनी सीधी होती है कि सवाल ही भूल जाए। कोई बात नहीं। कहां से हैं आप? देहरादून से। आपके यहाँ तो बड़ा शांति है, माहौल है, अभी चुनाव हो गया। बैठिए जी। आया जनाब, कैसे कहां से हैं? सर मैं बिल्कुल बगल में ही कनॉट प्लेस में रहता हूँ। कनॉट प्लेस में ही रहते हैं? टीवी पे मन करता है कि वहाँ से बोलूं, वहाँ तो कोई सुनेगा नहीं, इसलिए यहाँ आगे। बहुत अच्छी बात है। अरे कितने जूते खरीद ले आए भाई? अरे जूते नहीं, इसमें बैग है। बैग है? बैग है, कपड़ा है, वो लेके नहीं बना रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ सर। यू हैव टू वेट। क्या क्या खरीद लिया? इसमें मुझे लग रहा पटना ही जा रहे हो तुम। शपथ ग्रहण कब है? शपथ ग्रहण तो होके ही रहेगा। और शपथ ग्रहण होके रहेगा? बिल्कुल होके रहेगा, और होना भी चाहिए। अच्छा। क्योंकि हर प्रदेश की अपनी अपनी राजनीति है, और हर जगह जैसा समय होता है उसी हिसाब से राजनीति करवट लेती है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, बहुत महत्वपूर्ण कही है, और रीजनल फैक्टर्स पे बात कर रहे हैं ये जी। क्योंकि आप अभी महाराष्ट्र के ले लीजिए, वहाँ क्या हुआ है जनता के सामने है। हाँ। बिहार में क्या होगा वो भी जनता के सामने आएगा। बिल्कुल आएगा। और 2024 भी आएगा सामने। बिल्कुल 24 भी आएगा, 28 भी आएगा, सारे 50। क्या नाम है आपका? योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह कहाँ के रहने वाले? मैं यूपी का रहने वाला हूँ। मैं समझ गया भाई, बोले 24 भी आएगा, और 5 साल बाद जोड़ के बोल दिया 29 भी आएगा। जिसको समझ में आया और समझ में आ गया, जिनके चेहरे मुस्कान खिल गई हैं, उनको भी समझ में आया। कहाँ से हैं आप? मैं मेरठ से हूँ। मेरठ से। क्या काम करते हैं आप? मैं एमएनसी में जॉब करता हूँ। एमएनसी में जॉब करते हैं। क्या नाम है? उवैस। उवैस जी कुछ कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल कहना चाहूँगा। मेरा संदेश मैं जिनके समक्ष खड़ा हूँ, जनता से ये है कि कब तक आप इस तरह की कचरा पॉलिटिक्स करने वालों को चूज करते रहेंगे और देश को ऐसे ही गड्ढे में धकेलते रहेंगे। आप पॉलिटिक्स का रिवाइवल कीजिए। ये धर्म जाति के नाम पे जो आजकल चल रहा है देश के अंदर, उसमें ना उलझें, देश के बारे में सोचें। और मेरा पॉलिटिशियंस को भी ये पैगाम है कि वो भी देश के बारे में सोचें। ये कब तक आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे आप लोग? इससे निकलिए बाहर। उवैस साहब मल्टीनेशनल में काम करते हैं, मेरठ के बाशिंदे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। अब आया मैं आपके पास। जी जनाब, आपका नाम? मेरा नाम राजेश कुमार शर्मा सर। राजेश कुमार शर्मा जी, रहने वाले कहाँ के हैं आप? यही कनॉट प्लेस में बताया। नहीं, कनॉट प्लेस में तो रहते भी यही हैं, तो बहुत बड़े आदमी हैं फिर तो कनॉट प्लेस में अगर आप रहते हैं तो। जी बोलिए। शाहदरा में। जी अब आप बोलिए। मैं अक्सर ना इन लोगों की डिबेट देखता रहता हूँ, और अक्सर डिबेट देखते वक्त मैं ये देखता हूँ कि कोई व्यक्ति, जैसे आज जेडीयू के मैं ज्यादातर आलोक जी को देखता हूँ, तो कभी भी कोई बात आती है तो आलोक जी और जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता होते हैं वो बिल्कुल साथ साथ बोलते हैं। क्या मैं कल से आलोक जी का वही विचार देख पाऊंगा? अब तो अलग जाएगा मामला। हाँ, क्या मैं कल पार्टी छोड़ चुके हैं, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, लेकिन आलोक कुमार का मतलब आलोक ही नहीं है। अभी तक तो वो जो जेडीयू वाले डिफेंड कर रहे थे बीजेपी के साथ, तो इनका सवाल ये है कि कल तो वो छलनी सूप तमाम तरह की चीजें देख रहे थे, लेकिन कल कैसे बोलेंगे? कल आरजेडी उनके लिए अच्छी हो जाएगी। मिला के इन पॉलिटिशियन की ओरिजिनलिटी क्या है, जनता जानना चाहती है। पॉलिटिक्स की ओरिजिनलिटी, ओरिजिनल व्यूज। आज के समय में अगर आपने ये सवाल, मैं तो पहले इनके लिए क्लैप करवाना चाहता हूँ, क्लैप करिए। कह रहे हैं कि आज बताइए, आज पॉलिटिक्स का शर्मा जी सवाल पूछते हैं कि मुझे बताइए आज की पॉलिटिक्स का ओरिजिनल स्वरूप क्या है, ओरिजिनल कलर क्या है? क्या नाम है आपका? प्रवीण मौर्य सर। मौर्य जी कहाँ के रहने वाले? इलाहाबाद प्रयागराज से। वो तो मैं समझ ही गया था मौर्य जी आप इलाहाबाद के ही हैं। तो कैसे आना हुआ इधर? सर आए थे सुप्रीम कोर्ट में सर मामला। खैरियत तो है? हाँ सर बढ़िया है सर। डर जाता हूँ मैं जैसे सुप्रीम कोर्ट का नाम लेते हो। सब ठीक है? बढ़िया है सर। हम भी कहना चाहते हैं? नहीं सर, हम लोग का सर मामला है ये बीपीएड का। बीपीएड वाला? अच्छा। 32,000 हाँ 22 शिक्षकों की भर्ती का। तो अभी सर माननीय यूपी गवर्नमेंट यहाँ पे सर लड़ रही है, बेरोजगारों से लड़ाई लड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट में हम लोग भी सर लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। आप जनाब कहाँ से हैं भैया? मैं बिहार से हूँ, नवादा से। नवादा से? भाई नवादा गया हूँ, वैसे तो बिहार मैंने छाना हुआ है बहुत अच्छी तरह से। नवादा भी आपका देखा हुआ है। कब कितने साल हो गए यहाँ पे दिल्ली में? मुझे 6 महीने हो रहे हैं। 6 महीने हो रहे हैं आपको। क्या नाम है आपका? अजीत कुमार। अजीत कुमार, कोई सवाल है आपका? हाँ बिल्कुल। आज के समय पे कुछ कहना पहले जब आप चले होंगे 6 महीना पहले, तो बिहार में सरकार दूसरी थी, और जब 6 महीना बाद जाएंगे तो दूसरी होगी। और ऐसा करिए, यही बड़ा जबरदस्त है साहब। कहने लगे कि अभी तक तो वो डिफेंड कर रहे थे। शर्मा जी ने पूछा ये पॉलिटिक्स का ओरिजिनल कलर क्या है? शर्मा जी जिस दिन ओरिजिनल कलर मुझे समझ में आ जाएगा
उस दिन यकीन मानिए यहाँ भीड़ एक नहीं होगी, एक आदमी नहीं खड़ा होगा और सब लोग अपने घर में बैठे होंगे और सब ताली बजा रहे होंगे। बड़ा मुश्किल सवाल है ये, तो वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन कि ओरिजिनल कलर क्या है। हाँ भैया, यू वांट टू आंसर? अरे वाह, कम कम कम। क्या नाम है आपका? विश्वनाथ। विश्वनाथ, कहाँ से हैं आप? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से। यू वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन? Yes. या यू आर वेलकम। पॉलिटिक्स का एक ही कलर है जो नोट का कलर है। हाँ जी, बिल्कुल सही बोला हुआ, पॉलिटिक्स का कलर ही वही है। क्या कलर है? नोट का कलर है वही पॉलिटिक्स का कलर है। जो नोट का कलर है वही पॉलिटिक्स का कलर है। यस। क्या नाम है आपका? विश्वनाथ। कहने लगे कि जो पॉलिटिक्स का, शर्मा जी ने सवाल पूछा था कि पॉलिटिक्स का कलर क्या है, जरा पता करिए और मुझे बताइए। जवाब आया आंध्रा से, विश्वनाथ का। दादा दादा आसची, अमी आसची, दादा एक दो दादा आसची। हाँ जी, गड्डी कुमार जी को दर्द हो गया नोट की बात करते ही। किसका किसको? गड्डी कुमार जी। कौन गड्डी कुमार? ये गड्डी कुमार खड़े तो हैं बंगाल से के नेता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दादा, गलत दिशा जा रहा है पूरा देश में पॉलिटिक्स का। गलत क्या कहा? गलत उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स का कलर वही हो गया है जो कलर नोट का हो गया है। हाँ? नोट का कलर है, जो नोट का कलर है वही पॉलिटिक्स का कलर हो गया है। हर नेता के घर में देखो कई हजार करोड़ भरे पड़े होंगे। हाँ जी, हाँ, एक चीज हम कहते हैं। अरे कहता है तो रुकिए अभी जरा थोड़ा सा। दादा आप 10 सेकंड। गलत दिशा जा रहा है पूरा देश में। एक नेशनल चैनल है, पॉलिटिक्स का कलर होता है, वो कलर जो है भारत माता का जो कलर है, जो जब भारत देश को, जो देश के लिए जो लोग सेवा करते हैं। शिक्षक की भर्ती करो, शिक्षक की भर्ती करो, करोड़ों रुपया ऊपर से खटाखट खटाखट खटाखट। बहुत सारे लोग हैं, भला भी है, भला भी करते हैं। देश के सारे नेता को गलत दिशा में चर्चा बिहार की होनी चाहिए। मैं 2 बिंदुओं में इनका जवाब दूंगा। पहला ये, एक युवा ने वहां उठाया कि जाति पाति की राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस देश में जाति की राजनीति की शुरुआत करने वाला अगर कोई थे तो वो नीतीश कुमार थे। 1994 में, 1994 में कुर्मी चेतना महारैली हुई। अभी जब हिंदू मुसलमान की राजनीति हो, जात पात की राजनीति करने की क्या जरूरत है? अपना कुर्मी चेतना रैली नीतीश जी करेंगे, कुर्मी चेतना रैली नीतीश जी करेंगे उस बिहार में, और लोग कहेंगे कि जात पात करेंगे। नहीं, कुर्मी चेतना की बात पूरी होने दे। यहाँ पर कांग्रेस के बंधु ने कहा कि परिस्थिति ऐसी है कि नीतीश कुमार ने सही डिसीजन लिया। मैं इनसे पूछता हूँ, 1994 में लालू प्रसाद यादव को छोड़कर समता पार्टी बनाने वाला व्यक्ति कौन था? क्या बीजेपी थी उस टाइम? जवाब दिए। नहीं, उस समय वो परिस्थिति थी। ये बताइए, आज अगर एक क्षेत्रीय पार्टियां नहीं होंगी तो क्या हमारा लोकतंत्र रहेगा? नहीं रहेगा। ऐसे स्थिति में राजनीतिक अंतर्वादिता और लोलुपता इतनी ज्यादा हावी हो गई नीतीश कुमार में कि आज देखिए कि जिसको बेशरम, सबसे ज्यादा बेशरम, हिंदुस्तान का बेशरम मुख्यमंत्री कह रहा था। देखिए प्रतीक जी, आज जो कुछ हुआ है, जो भी कुछ हुआ, ये बिहार की जनता का अपमान है। बिहार की जनता को धोखा दिया है आज नीतीश। लोकतंत्र की जीत है, ये बिहार की जनता की जीत है। पूरे देश के लिए ऐतिहासिक दिन है, ये हिस्टोरिकल डे है। ये 2015 में इन्होंने जो कत्लेआम किया था, वहाँ के वर्डिक्ट, बिहार को फिर से जंगल में राज में ले जाने का तैयारी है या टेलर है? मैं पूछना चाहता हूं कि जो 2017 में कहे थे कि मैं गया था लेकिन मैं उनके विचारों को परिवर्तित नहीं कर पाया, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि क्या विचार परिवर्तित हो गए? आज का वाक्य है जो निकला कि आज की राजनीति का वही कलर है जो